Hey bro, you okay? Do I know you? I'm not sure. Doesn't matter. You don't look fine, bro. Can I help you in any way? Help? No. Are you sure? Do you think life is fair? I think life is a gift. Gift? वो कैसे? मेरा मानना है कि हम लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं और हर एक्सपीरियंस आपको शेप करता है. What if किसी के experiences हों ही बुरे? होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके, बट एज आई सेड के इट ऑल शेप्स यू इनटू समथिंग बेटर. मेरे ख्याल में life is not fair. ऐसा क्यों सोचते हो? अगर लाइफ फेयर होती तो इतने गम तो ना होते. गम तो इंसान की जरूरत है. गम में इंसान नर्म पड़ जाता है और फिर दूसरों का गम भी फील करता है. मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही. गम तो इंसान को तोड़ देता है. तुम्हें क्या गम है? क्या क्या बताऊं? Whatever you can. I think I have made a lot of mistakes. मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है. अब मैं कुछ भी करते हुए घबराता हूँ. होता है, नेचुरल है, इंसान है, जल्दी घबरा जाते हैं. क्यों हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमारा कोई कसूर ही नहीं? अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? क्या ये फेयर है? एक बात बताओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो पढ़ी होगी तुमने. हाँ, सुनिए. ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या कसूर था कि उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया? That's my point. क्यों होता है ऐसा? डू यू थिंक यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बुरे इंसान थे? नहीं, इस स्टोरी का एंड क्या होता है? मैं आपका पॉइंट समझा नहीं. यूसुफ अलैहिस्सलाम becomes the king of Egypt. Oh yes, he does. बट आपका पॉइंट क्या है? यही कि our every experience takes us to our ultimate purpose. And you never know कि तुम्हारे experiences तुम्हें कहाँ ले जाए. फिलहाल तो सुसाइड की तरफ ही लेकर जा रहे हैं. वैसे ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बस I'm drained emotionally, mentally and physically. But why? Because I believe I'm useless. एक तरफ मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं, दूसरी तरफ मेरे पर्सनल इश्यूज बहुत हैं. I'm going down in everything. I think even अल्लाह भी मुझसे नाराज है. अल्लाह जिनसे नाराज होता है ना, वो ये फिक्र कहाँ करते हैं कि अल्लाह नाराज है कि नहीं. आपकी बातें अच्छी हैं, but they are not helping me. अच्छा एक बात बताओ, डू यू थिंक कि लाइफ में अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो तो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल? At least it would be easier. बट ग्रेट थिंग्स डोंट कम विद ईज. But does that mean we suffer? नो, बट वी फेस इट विद ब्यूटीफुल पेशेंस. ये ब्यूटीफुल पेशेंस क्या होती है? ब्यूटीफुल पेशेंस इज के यू टेक अ डीप ब्रेथ and you embrace what's happening and you hope for the best. क्या एम्ब्रेस करने और होप करने से सिचुएशन चेंज हो जाती है? My dear, Allah will not put you in a situation you can't handle. But I can't handle all this. फिर अल्लाह से कहो कि तुम्हें हिम्मत और बसीरत दे. कहता हूँ, बहुत कहता हूँ. Keep asking. बेशक मुश्किल के बाद आसानी है. क्या आपकी लाइफ में सैड एक्सपीरियंसेस नहीं है? हाँ, है तो सही. तो आपको डर नहीं लगा रहता कि पता नहीं आपका क्या होगा? लगा रहता था. काफी एम्बिग्विटीज थी. फिर आपने क्या किया? मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया. और इससे आपका डर खत्म हो गया? यस.
کیا واقعی؟ تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ چلو کبھی نا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو. اپنی ساری پرابلمز اپنے سامنے لاؤ اور اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اے اللہ یہ میری ساری پرابلمز ہیں, بس اب تو سنبھال لے. سو پوائنٹ از کہ ایمبیگوٹیز اینڈ انسرٹینٹیز نیچرل ہیں, بٹ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. یس, اللہ بہتر جانتے ہیں کب کس کو کیا دینا ہے. Although I feel better, but I'm not sure. Not sure of what? Not sure کہ میں یہ سب ہینڈل کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. Listen young man, انسان صرف ایفرٹ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اس کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. دیکھو کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا اس پرابلم کو لے کے روتے رہیں, کڑتے رہیں, یا پھر شکر اور صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. Yes, you're right. بہتر تو یہی ہے. Can I ask you a question? پوچھو. I will make effort, but do you believe a man can change his destiny? I believe a man does what he can until his destiny is revealed to him. That's deep. Listen, زندگی بہادری سے گزارو. You have a lot of khair in you. Allah will never let you go waste. How do you know about me? I know a lot about you, Ali. علی کس سے بات کر رہا ہے؟ بس سمجھ لے کہ اپنے آپ سے ہی کر رہا تھا. چل چھوڑ یار, چلیں. انسان کتنا نادان ہے, سمجھتا ہے کہ مشکلات اسے گرانے اور ہرانے آتی. دنیا میں ایسے ہزاروں علی ہیں جو اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی تمام مشکلات میں اللہ پر توکل کریں تو جان لیں کہ اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ایک روشن مستقبل ہمیشہ ان کا منتظر رہے گا.